हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए टेंसर में एक वीडियो और लेकर के आया हूँ। आज मैं आपके लिए डिफाइन करूँगा एंटी सिमेट्रिक टेंसर, जिसके लिए स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर भी बोलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले डिफाइन करता हूँ कि एंटी सिमेट्रिक टेंसर है क्या। एंटी सिमेट्रिक, इस एंटी सिमेट्रिक को ही स्क्यू सिमेट्रिक भी बोलते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम डिफाइनिंग टू यू। तो देखिए, कोई टेंसर है ए आई जे इक्वल टू, ये क्या होगा, एंटी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक होगा इफ ये इस तरीके से। तो माइनस ए सुपर जे सुपर आई हो जाए। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, तब ये टेंसर, ये ए आई जे जो टेंसर है वो क्या कहलाएगा, आपका एंटी सिमेट्रिक टेंसर कहलाएगा। तो देखिए, जरूर नहीं है कि ये सुपर स्क्रिप्ट में ही हो, सब स्क्रिप्ट में भी हो सकता है। तो ए सुपर सब आई सब जे इक्वल टू माइनस ए सब जे सब आई अगर मिल जाता है तो हमारे लिए क्या कहलाएगा, ये स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर कहलाएगा या एंटी सिमेट्रिक टेंसर कहलाएगा। तो देखते हैं, मैं डिफाइन कर रहा हूँ आपके लिए। तो देखा, अ टेंसर ए एल्फा ए सब एल्फा ए सुपर एल्फा सुपर बीटा इज said to be antisymmetric or skew symmetric if ए सुपर एल्फा सुपर बीटा इक्वल टू माइनस ए सुपर बीटा सुपर एल्फा मेरे लिए प्राप्त हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, देखिए मैं एक बहुत छोटा सा जो है एग्जाम्पल दे करके बता रहा हूँ। जैसे मैंने कहा कि 0 0 0 1 2 -1 और इसीलिए मैंने 3 और ये -2 -3। देखिए, ये मेरे पास A11 है, ये क्या है A12, ये A13। मैं छोटा सा एग्जाम्पल बना करके आपके लिए दिखा रहा हूँ। और ये क्या है A21, ये A22, इस एलिमेंट को बोल रहा हूँ। इसे 3 को क्या बोल रहा हूँ, A23। तो देखें, डेफिनेशन के हिसाब से ए एल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस ए बीटा एल्फा। तो इसे देखें, A12 किसके बराबर होगा, माइनस A21 के। तो ये A21 है और देखें इसकी वैल्यू A12 की वैल्यू है 1, तो A21 की वैल्यू -1 है। इसी प्रकार से देखें, इसके लिए देखें, ये क्या है A13 और ये क्या है मेरे पास में A31। तो A13 किसके बराबर होगा, -A31 के। तो ये माइनस, देखिए A13 किसके बराबर आ गया आपके पास,
A31 के। तो देखिए A13 है, A31 को मैंने क्या लिख दिया -2। तो अगर मैं माइनस लगा दूँ तो ये क्या आ रहा है 2, जो किसके बराबर है A13 के बराबर ही है। अब देखिए यहाँ क्या आएगा A32, ये A32 किसके बराबर होगा, A32 होगा A23 के। A23 कहाँ है, A23 ये है, तो माइनस भी लगेगा स्टूडेंट्स। तो ये क्या हो जाएगा -3, ये A23 3 है तो A32 क्या हो जाएगा -3। और यहाँ आपके पास में ये 0, तो डायगोनल में यहाँ पर क्या रहेंगे स्टूडेंट्स, 0 रहेंगे। और इस प्रकार से ये आपके लिए देखने के लिए मिल गया कि क्या हो गया हमारे पास में, ये मैंने एक एंटी सिमेट्रिक जो है वो टेंसर के 9 कंपोनेंट्स को लेकर के क्या कर दिया, शो कर दिया है। तो 9 कंपोनेंट्स को लेकर के मैंने ये एक एग्जाम्पल बना करके मैंने आपके लिए ये दिखा दिया है कि क्या एंटी सिमेट्रिक टेंसर होगा। और देखिए आगे एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट्स देखिएगा, ये जो मैंने सुपर स्क्रिप्ट्स ली हैं, तो ये रैंक हमारे पास में 2 रैंक का है और टाइप क्या है 2,0। कंट्रा वेरिएंट में 2 टाइप है और कोवेरिएंट में कुछ भी नहीं है, तो 0 टाइप का हो गया। और रैंक क्या हो जाती है, कंट्रा वेरिएंट और कोवेरिएंट टाइप को ऐड कर दें तो ये हमें रैंक प्राप्त हो जाती है। तो ये हमारे लिए जो है वो एक कंट्रा वेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2 किस प्रकार से एंटी सिमेट्रिक होगा वो मैंने आपको क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। अब ये ज़रूर नहीं है स्टूडेंट्स कि ये इस प्रकार से ही कंट्रा वेरिएंट भी हो, कोवेरिएंट भी हो सकता है। तो देखिए और इफ, अब मैं एक दूसरा टेंसर ले रहा हूँ AIJK, या कंफ्यूज हो रहे हो तो अल्फा बीटा गामा ही ले लेते हैं। चलो A सब अल्फा सब बीटा सब गामा इज अ टेंसर इफ क्या है, ये टेंसर है। तो ये स्टूडेंट्स मैं क्या करना चाहता हूँ, इसके लिए ये दिखाना चाहता हूँ कि ये अल्फा और बीटा सफिक्सेस में कैसा है, एंटी सिमेट्रिक है। इज अ टेंसर विच विल बी said to be antisymmetric if antisymmetric in suffixes alpha and beta if, तो देखें ए सब अल्फा सब बीटा सब गामा इक्वल टू -a, क्योंकि अल्फा बीटा में ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये माइनस का साइन आ गया, और बीटा अल्फा गामा एज इट इज रहेगा। तो इस प्रकार से क्या हो सकता है, ये मैंने आपके लिए एक्सप्लेन करके दिखा दिया, जो है वो एक कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 3। इसका टाइप जो है स्टूडेंट्स कंट्रा वेरिएंट में 0 और कोवेरिएंट में 3, तो 0,3 टाइप है, और रैंक क्या है 0+3 रैंक है। तो किस तरीके से इसके लिए मैंने आपके लिए दिखा दिया कि ये एंटी सिमेट्रिक है, या इसी को क्या बोल सकते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक बोल सकते हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, मैं एक थ्योरम करने जा रहा हूँ इस पर। तो थ्योरम क्या है, थ्योरम हमारे पास में ये है कि एन एंटी सिमेट्रिक
टेंसर, एक एंटी सिमेट्रिक टेंसर है ए आई। इसके लिए ए सुपर आई सुपर जे भी बोल सकते हैं, हैज़ n by 2 of n minus 1 independent components। तो देखिए स्टूडेंट्स, n by 2 ऑफ n माइनस 1 इंडिपेंडेंट कंपोनेंट है। तो इसको प्रूव कर रहा हूँ मैं, देखते हैं। लेट aij be a tensor of type। तो स्टूडेंट्स देखिए, कंटा वेरिएंट में 2 और को वेरिएंट में 0। तो ये ए आई जे क्या है, एक टेंसर है 2,0 टाइप का, विच हैज़, ये चीज़ अभी मैं दिखाऊंगा, विच हैज़ n स्क्वायर कंपोनेंट्स इन Vn। तो ये Vn का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि एक n डायमेंशनल स्पेस है, उसमें ये जो मेरे पास में ए आई जे एक टेंसर है, उसके कंपोनेंट्स, टोटल कंपोनेंट्स कितने हैं जो हैं वो n स्क्वायर है। उन टोटल कंपोनेंट्स में से जो n स्क्वायर हैं उसमें से n by 2 ऑफ n माइनस 1 इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स हैं। इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स का मतलब है डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। इन डिफरेंट कंपोनेंट्स में स्टूडेंट्स क्या देखेंगे, जैसे -2 और एक 2, तो साइन को इग्नोर कर दिया जाएगा। इंडिपेंडेंट सी देखते समय साइन को नहीं देखा जाएगा, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को देखा जाएगा। तो देखते हैं, which are given as, किस प्रकार से गिवन है स्टूडेंट्स, देखिए ए आई जे, मैं क्या करूं, पहले ए आई की वैल्यू स्टूडेंट्स मैं 1 ले लेता हूं और जे की वैल्यू 1 से लेकर के n तक पुट कर रहा हूँ, क्योंकि i की वैल्यू भी स्टूडेंट्स 1 से लेकर के n तक है और j की वैल्यू भी 1 से लेकर के n तक है, 1 2 3 अप टू n तक। तो इस प्रकार से मैं पहले एक सफिक्स की वैल्यू 1 लेकर के, फिर दूसरे सफिक्स की वैल्यू 1 से लेकर के n तक। तो j की वैल्यू पहले 1, फिर 1 2 1 3 1 n, जे की वैल्यू कहाँ से ले गए, 1 से लेकर के n तक पुट की। अब एक i की वैल्यू 2 ले लेते हैं, a 2 और j की वैल्यू 1 से लेकर के अब n तक पुट करेंगे। तो a 2 1 a 2 2 a 2 3 A2 n। ऐसे ही i की वैल्यू भी कहाँ 1 से लेकर के n तक लेकर के जानी थी, तो मैंने n ले ली। i की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1, i की वैल्यू, j की वैल्यू 2, i की वैल्यू 1, i की वैल्यू n और j की वैल्यू 2, i की वैल्यू n और j की वैल्यू 3, i की वैल्यू n, j की वैल्यू भी n। तो इस प्रकार से देखें, मैं आपको ये समझा रहा हूँ, ये मैंने लाइन लिखी है, ये n स्क्वायर कंपोनेंट्स मिलेंगे। तो इस चीज़ को मैं समझाने के लिए आपको देखो ये रफ वर्क कर रहा हूँ, आपको नहीं लिखना है इसमें।
तो एक बहुत सिंपल सा जो है मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन क्या है। तो मल्टीप्लिकेशन किसी एक ही चीज़ का बार बार क्या करना है, एडिशन है। जैसे मैंने क्या कर दिया, मैंने 5 + 5 + 5 मैंने लिखा, तो 5 को कितने टाइम्स लिख दिया मैंने, 3 टाइम्स लिख दिया। तो ये देखो 15 आया स्टूडेंट्स, और यहाँ पर ये 15 इस तरीके से भी आ सकता था, 3 टाइम्स लिखा गया, किसको लिखा गया, 5 को लिखा गया। तो जितने टाइम्स लिखा गया, किसको लिखा गया, 5 को लिखा गया। तो ये, तो अब जैसे मैं a + a + a + a कितने टाइम्स लिखा मैंने, a को 4 टाइम्स लिखा, और किसे लिखा, a को, तो ये 4 है। तो इसी प्रकार से देखें, a कंपोनेंट ये, दूसरा कंपोनेंट ये, इस रो में कंपोनेंट देख रहा हूँ 1 2, देखें ये 1 है तो ये 1, ये 2 है तो ये सेकंड कंपोनेंट है, ये 3 है तो थर्ड कंपोनेंट है, ये n है तो ये nth कंपोनेंट हो गया। तो इस रो में हमारे पास में n कंपोनेंट्स आ गए। तो देखें n कंपोनेंट्स, यहाँ पर कंपोनेंट्स ही तो टोटल काउंट करेंगे ये वाले, तो ये n कंपोनेंट। इसमें देखें यहाँ पर भी हमारे पास में कितने कंपोनेंट हैं, n ही कंपोनेंट है, प्लस n, और हमारे पास में डैश डैश डैश, इसमें भी हमारे पास में कितने कंपोनेंट्स मिलेंगे, n कंपोनेंट्स मिलेंगे। तो ये स्टूडेंट्स देखें, i की वैल्यू यहाँ 1 थी, i की वैल्यू यहाँ 2 थी, i की वैल्यू यहाँ n है। तो कितने टाइम्स तक आया ये हमारे पास में आया n टाइम्स तक। तो देखिए n प्लस ये n ना लिखना चाहूँ मैं, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ अप टू n टाइम्स। तो कितने टाइम लिखा, n टाइम लिखा, किसको लिखा, n को लिखा। तो ये n² कंपोनेंट्स आ गए। वही मैंने लिखा है कि टोटल n² कंपोनेंट्स होंगे। जैसे इसके लिए क्या लिख सकते हैं, 5 + 5 प्लस, सॉरी इसको लिख कर दिखाता हूँ। जैसे मैंने इसके लिए लिख रहा a + a अप टू 4 टाइम्स, सारे ना लिख करके मैंने अप टू 4 टाइम्स लिख दिया। ऐसे ही इसमें n कंपोनेंट्स, इस रो में n कंपोनेंट्स, nth रो में भी n कंपोनेंट्स, तो अप टू n टाइम्स हो गया। तो ये कितने टाइम्स हुआ, n टाइम्स। किसको ऐड करेंगे, n को ऐड करेंगे, तो ये n × n n² कंपोनेंट्स आ गए। तो क्लियर हुआ ये। तो देखें आगे देखते हैं। तो टोटल कंपोनेंट्स n² होंगे, ये मैंने आपके लिए दिखा दिया, जो मैंने ये लैंग्वेज लिखी है कि टोटल कंपोनेंट्स जो है वो इस n डायमेंशनल स्पेस में, जिसको bn से रिप्रेजेंट कर दिया गया है, इसमें टोटल n² कंपोनेंट्स हैं। अब स्टूडेंट्स देखें कि हमारे पास में ये जो aij है वो कैसा है, सिमेट्रिक है। तो देखें सिंस aij इज आ, सिमेट्रिक बोल दिया मैंने, एंटी सिमेट्रिक है, इज एन एंटी सिमेट्रिक टेंसर। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ क्या शो कर रही है, ये चीज़ ये शो कर रही है कि aij इज इक्वल टू माइनस aji। ये अभी मैंने आपको डिफाइन करके दिखाया कि एंटी सिमेट्रिक की ये डेफिनेशन है। तो अगर मैं क्या कर दूं, पुट कर दूं, पुटिंग i इक्वल टू j पुट कर दूं, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ai इज इक्वल टू माइनस ai। तो मैं क्या कर रहा हूँ, j को i पुट कर रहा हूँ। तो यहाँ भी j को i पुट कर दिया है, यहाँ भी j को i पुट कर दिया। ये तो इसे लेफ्ट साइड में ले लूँ तो a सब सुपर i प्लस a सुपर i इज इक्वल टू 0 रह गया। ये 2a सुपर i इज इक्वल टू 0। तो
आई इक्वल टू 0। तो मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास में दोनों ये चीज़ें सेम होंगी तो क्या ये चीज़ क्या शो कर रहा है, डेट एम्प्लाइज आई की वैल्यू 1 ले लें, ए 1 1, आई की वैल्यू 2 ले लें, ए 2 2, आई की वैल्यू 3 ले लें, ए 3 3, आई की वैल्यू 4 ले लें, ए 4 4। ऐसे ही आई की वैल्यू क्या ले लें, एन ले लें, ए एन एन। ये सब क्या होंगे, 0 होंगे। तो इससे क्या पता चला हमारे पास में, देखो ये A1 1, A2 2, यहाँ पर जैसे क्या आएगा, A3 1, A3 2, A3 3। तो ये और ये सब क्या होंगे, 0 होंगे। तो ये सब कैसे हो गए, 0 वैल्यूज होगी इनकी। तो 0 होगी तो ये हमें देखना है कि कितने कंपोनेंट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, मींस कितने कंपोनेंट डिफरेंट हैं। तो डिफरेंट कंपोनेंट्स स्टूडेंट्स हमें फाइंड आउट करना है। तो ये कंपोनेंट्स तो सब हमारे पास में 0 0 वैल्यू कंटेन कर रहे हैं। तो अब हम लैंग्वेज लिखते हैं। देखिए हम लिखेंगे नंबर ऑफ इन कंपोनेंट्स के लिए लिख रहे हैं, उन हमारे पास में कितने नंबर ऐसे मिले, कितने कंपोनेंट्स ऐसे मिले जिनके नंबर जो हैं वो क्या है, 0 हैं। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स, नंबर ऑफ independent components number of independent components corresponding to a repeated suffixes। तो हमारे पास में देखिए ये रिपीटेड सफिक्स है, ये रिपीटेड सफिक्स है, ये रिपीटेड सफिक्स है, ये रिपीटेड सफिक्स है। तो इसमें हमारे पास में इंडिपेंडेंट तो कोई मिला ही नहीं, इंडिपेंडेंट मीन्स कोई डिफरेंट तो मिला ही नहीं, सब क्या मिले, 0 मिले। तो कोई भी कंपोनेंट ऐसा नहीं है जो कैसा हो, इंडिपेंडेंट हो, डिफरेंट हो, सब क्या है, 0 है। तो सब एक से हैं। तो हमारे पास में कैसे इंडिपेंडेंट कंपोनेंट इसमें से कोई भी नहीं मिला, मतलब डिफरेंट कंपोनेंट हमें कोई भी नहीं मिला। तो इन कंपोनेंट्स के विषय में लिख दिया जिनके जो हैं वो क्या हो रहे हैं, हमारे पास में रिपीटेड सफिक्स हैं, मतलब सेम सफिक्स जो हैं वो आ रहे हैं। तो डायगोनल वाले सफिक्स की बात हो गई है। अब हम जो है स्टूडेंट्स देखिएगा, ये सफिक्स, ये कंपोनेंट इस कंपोनेंट के इक्वल है, न्यूमेरिकली इक्वल है। क्यों, क्योंकि देखिएगा A1 2 डेफिनेशन से -A2 1 के इक्वल है। तो हमारे पास में अब हम क्या लिखेंगे, अब हम ये लिखेंगे कि जो हम उन कंपोनेंट्स को देखेंगे कि जो कंपोनेंट्स हमारे पास बचे कितने। तो देखें टोटल कंपोनेंट्स हमारे पास में नंबर ऑफ टोटल कंपोनेंट्स कितने हैं, n² है। तो देखें हमारे पास में n² टोटल कंपोनेंट्स हैं। तो जो कंपोनेंट्स हमारे पास में सफिक्सेस क्या नहीं कर रहे हैं, रिपीट नहीं कर रहे हैं, वो कंपोनेंट्स कितने बचे हमारे पास में। तो देखें ये कंपोनेंट देखें, सफिक्स 1 2 है, यहाँ पर 1 3 है, ये सफिक्स क्या हो रहे हैं, रिपीट नहीं हो रहे हैं। ये सफिक्स बाकी बचे हुए सफिक्स क्या नहीं हो रहे हैं, रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो जो रिपीट नहीं होने वाले सफिक्स हैं हम उनके लिए जो है वो लिखना चाहते रहे हैं। देयर इज तो देखिए स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ, देयर नहीं लिखेंगे, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स
नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए आई जे। इस ए आई जे के जो हमने टोटल आपको कंपोनेंट्स लिख करके दिखा दिए हैं, उनके वो कंपोनेंट्स देखने हैं जो डिस्टिंक्ट सफिक्स रख रहे हैं। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए आई जे करस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स। कितने टोटल थे? एन स्क्वायर, टोटल थे एन स्क्वायर हमारे पास में। और इन एन स्क्वायर में से हमारे पास में ये कितने कंपोनेंट्स आ गए स्टूडेंट्स? ये एन कंपोनेंट्स हैं। कितने कंपोनेंट्स हैं? एन कंपोनेंट्स हैं। तो ये हमारे पास में इन एन कंपोनेंट्स को हमें क्या चाहिए? हमें ये चाहिए कि ये सफिक्स जिनके डिफरेंट हैं, तो डिफरेंट सफिक्स वाले टोटल कंपोनेंट्स हैं एन स्क्वायर, और डिफरेंट सफिक्स वाले कितने हैं हमारे पास में? एन स्क्वायर माइनस एन, क्योंकि एन तो सफिक्स जो हैं वो सेम वाले जो हैं कंपोनेंट्स हैं, तो सेम वाले सफिक्स को माइनस कर दिया जाएगा टोटल कंपोनेंट्स में से। तो हमारे पास में वो कंपोनेंट्स बचेंगे जिनके सफिक्सेस जो हैं वो डिफरेंट हैं। ये क्लियर हुआ? देखें आगे चलते हैं। अब हमारे लिए देखें स्टूडेंट्स, ये क्या है? एंटी सिमेट्रिक है। तो एंटी सिमेट्रिक में हम देखिए एक छोटा सा एग्जांपल दिखाते हैं हम आपको। 0 2 1 -2 0, मैंने कह दिया 3, और ये -1 -3 और 0। तो देखिए स्टूडेंट्स, टोटल कंपोनेंट्स है 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल है 9। इस टोटल है एन स्क्वायर में से माइनस कर दिया ये वाले 3 कंपोनेंट्स, माइनस कर दिए। और स्टूडेंट्स हमारे पास में बचे 6 कंपोनेंट्स। ये 6 कंपोनेंट्स बचे, देखें 1 2 3 4 5 6। इन 6 कंपोनेंट्स में से भी स्टूडेंट्स ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट एंटी सिमेट्रिक होने की वजह से क्या लिए जाएंगे? माइनस के साइन को इग्नोर कर दिया जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू देखी जाएगी, तो ये क्या लिए जा रहे हैं? आइडेंटिकल लिए जा रहे हैं। तो हमारे पास में जब इसे आइडेंटिकल ले लिया, इसे और इसे आइडेंटिकल ले लिया, इसे आइडेंटिकल ले लिया, तो हमारे पास में कितने आइडेंटिकल कंपोनेंट्स बचे? माने 1 2 और ये 3। तो ये 3 हमें कैसे मिला? इस 6 को हाफ कर दें तो हमें 3 मिलेगा। तो इसी प्रकार से जब ये कंपोनेंट इस कंपोनेंट के न्यूमेरिकली इक्वल होगा, ये कंपोनेंट इस कंपोनेंट के न्यूमेरिकली इक्वल होगा, तो इन कंपोनेंट्स को अगर हाफ कर दें तो वो हमारे पास में क्या मिल जाएंगे? जो है वो डिफरेंट कंपोनेंट्स मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? डिफरेंट कंपोनेंट्स मिल जाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, देयरफॉर ये एन स्क्वायर माइनस एन आ गया हमारे पास में। देयर इज क्या है? ये एंटी सिमेट्रिक है। कैसा है? एंटी सिमेट्रिक। देयर इज एंटी सिमेट्री इन कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स में एंटी सिमेट्री है, मतलब एंटी सिमेट्रिक है। तो हमारे पास में द नंबर ऑफ independent components
इजिकल टू क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस एन बाई 2 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम टोटल इंडिपेंडेंट कंपोनेंट देखें। टोटल इंडिपेंडेंट components of A सुपर I सुपर J इक्वल टू, देखिए ये मिले और डायगोनल में कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है, सब एक से हैं, प्लस 0। अब मैं क्या कर दूँ, n कॉमन ले लूँ, n माइनस 1 अपॉन 2, तो 1 अपॉन 2 n माइनस 1। तो यही मेरे लिए क्या करके दिखाना था, शो करके दिखाना था, हैज n बाई 2 n माइनस 1 इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स। तो ये शो कर दिया गया। तो स्टूडेंट्स अगर मेरे द्वारा ये बनाई गई वीडियो आप लाइक कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल के लिए शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और ताकि मेरे लिए मोटिवेशन प्राप्त हो सके। कमेंट्स लिख करके मेरे लिए बताइएगा कैसा समझ में आ रहा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।